संपूर्ण करंट अफेयर्स। उत्तराखंड का संपूर्ण करंट अफेयर्स दो 2024 और हम बात करेंगे इसमें जनवरी से लेकर नवंबर तक। देखिए, उत्तराखंड में दो जगहों के नामों में परिवर्तन हुआ है। नाम बदले हैं तो स्थलों के नाम, ठीक है। दो जगह के नाम बदले हैं तो नामों में परिवर्तन। उत्तराखंड में नामों में परिवर्तन हुआ है कुछ। जैसे मान लो ये तो उसका नाम था पहला वाला, और अब उसका नया नाम क्या हो गया है, नया नाम क्या हो चुका है। तो एक जगह का नाम सुना होगा आपने, जोशीमठ, सुना है ना। जोशीमठ चमोली जिले में। अरे जोशीमठ किस जिले में है? चमोली जिले में है। और जोशीमठ का जो नया नाम हो गया है वो है ज्योतिर्मठ। क्या बोलेंगे साहब? ज्योतिर्मठ। तो जोशीमठ अब किस नाम से जाना जाएगा? ज्योतिर्मठ। अच्छा, पहले नाम भी ज्योतिर्मठ था। आप जब पढ़ते हैं ना, आदि गुरु शंकराचार्य ने 4 मठ जो बनाए थे, तो वहां पर नाम ज्योतिर्मठ ही है, नहीं है? ज्योतिर्मठ है। और ज्योतिर्मठ को धीरे धीरे जोशीमठ कहा जाने लगा। तो अब ये किस नाम से जाना जाएगा? ज्योतिर्मठ के नाम से, ठीक है। तो ध्यान रखना, ऐसा सवाल पूछ लेंगे वो। और एक नाम और है, उसको हम कहते हैं बेटा कोसिया कुटोली। कोसिया कुटोली। देखो, कोसिया कुटोली जो है ना, वो किस जिले में है पहले तो ये ध्यान रखो। तो वो आता बेटा नैनीताल में। कोसिया कुटोली कहाँ है? नैनीताल में है। और अब इसका नाम बदल दिया गया है। अब इसको नाम दिया गया है परगना श्री कैची धाम। परगना श्री कैची धाम। तो कैची धाम का नाम तो सुना ही होगा। वहां पर एक आश्रम है, किनका? बाबा नीम करोली का। बहुत लोग वहां पर जाते हैं, बहुत भीड़ रहती है वहां, ठीक है। तो वो नैनीताल जिले में तो है, रामनगर से ऊपर, नीम करोली बाबा का आश्रम। तो अब उसे नाम क्या दिया गया है? कोसिया कुटोली को कहा गया परगना श्री कैची धाम। और जोशीमठ का नया नाम क्या हो गया है? ज्योतिर्मठ। दोनों याद रखोगे। तो जोशीमठ कहाँ है? चमोली में। और कोसिया कुटोली कहाँ था? नैनीताल में। अब वो किस नाम से जाना जाएगा? चलिए देखिए, अभी चर्चा में रहा था सहस्त्रताल। पहले बताओ, सहस्त्रताल किस जिले में है? सहस्त्रधारा है वो, सहस्त्रताल। तो अभी क्या हुआ है कि सहस्त्रताल के पास कर्नाटक के 9 ट्रैकर्स की डेथ हो गई है। ट्रैकर्स वही तो होते हैं जो पर्वतों पर चढ़ते हैं। वो कर्नाटक के रहने वाले थे, उनकी डेथ हो गई है। तो ये किस ताल के पास हुई है? तो ये ना चर्चा में रहा है। नाम क्या उसका? सहस्त्रताल, ठीक है। तो ये बात ना वन लाइनर बनाकर नोट कर लो, वन लाइनर बनाकर नोट कर लो, क्योंकि जो ऐसी दुर्घटनाएं हो जाती हैं ना तो पूछ लेते हैं वो, ठीक है। तो सहस्त्रताल के पास
सहस्त्रताल के पास कर्नाटक के 9 ट्रैकर्स की मृत्यु हो गई। अब यहाँ से ना 2 सवाल बन जाएंगे, क्योंकि देखो करंट इसी का नाम है। वो पूछेगा कि बताओ कर्नाटक के 9 ट्रैकर्स की मौत जो है वो कहाँ पर हुई थी, किसके पास हुई थी? तो सहस्त्रताल के पास। दूसरा ये पूछेगा किस राज्य के 9 ट्रैकर्स की डेथ सहस्त्रताल के पास हुई? तो राज्य का नाम कर्नाटक। देखिए, भारत गौरव एक्सप्रेस ट्रेन चलाई गई है अभी 2024 में। भारत गौरव एक्सप्रेस ट्रेन, एक मैंने ट्रेन बताई थी आपको पितृ छाया एक्सप्रेस, वो कहाँ से आई थी? पुणे से आई थी। और यह है भारत गौरव एक्सप्रेस ट्रेन। ठीक है, तो भारत गौरव एक्सप्रेस ट्रेन ठीक है। तो ये शुरू कब हुई? ये शुरू हुई है 2024 में। 2024 में कहते हैं जून 2024 में 13 दिन की यात्रा पर ये पर्यटक यहाँ पर आए थे। तो ये कहाँ से आए थे? तो ये जो ट्रेन है तमिलनाडु और उत्तराखंड के बीच चली है। किसके? भारत गौरव एक्सप्रेस। तो यह ट्रेन तमिलनाडु व उत्तराखंड के बीच चली और इसमें जो पैसेंजर आए वो उत्तराखंड के 6 स्थलों का उन्होंने भ्रमण करा। कहाँ कहाँ वो गए? तो यह ट्रेन तमिलनाडु से उत्तराखंड के बीच चली। यह उत्तराखंड के 6 स्थलों का भ्रमण कराएगी। 6 स्थलों का भ्रमण कराएगी। मतलब इस ट्रेन में जो टूरिस्ट आएंगे ना, यात्री, उत्तराखंड में 6 जगह घूमेंगे। ठीक है, 6 स्थलों का भ्रमण कराएगी। ये 6 स्थल कौन कौन से होंगे? एक होगा ऋषिकेश, एक नाम होगा रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग जिले में एक नाम सुना होगा आपने, गुप्तकाशी। भाई गुप्तकाशी किस जिले में है? रुद्रप्रयाग जिले में। केदारनाथ, ज्योतिर्मठ पुराना नाम जोशीमठ, और बद्रीनाथ। कुल मिलाकर एक सवाल याद रखो अपने दिमाग में जो इम्पोर्टेंट है। भारत गौरव एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो कहाँ से आई है? तमिलनाडु से आई है। यहाँ के पैसेंजर कहाँ के हैं? वो तमिलनाडु के मैक्सिमम। और वो ट्रेन देखो, हरिद्वार इसमें कहीं शामिल नहीं है।
इसका मतलब वो ट्रेन जो है कहाँ आकर रुकी है फिर, ऋषिकेश में, है ना। तो ऋषिकेश, रुद्रप्रयाग, गुप्तकाशी, केदारनाथ, ज्योतिर्मठ और बद्रीनाथ जैसे स्थलों का भ्रमण कराएगी उन पैसेंजर को। अब ट्रेन थोड़ी जाएगी, पैसेंजर ही जाएंगे वो, ठीक है। एक सवाल का जवाब बताना है। UTBD उसे कहते हैं उत्तराखंड टूरिज्म डेवलपमेंट, हाँ, बोर्ड कहाँ है। क्योंकि बात पर्यटन की चल रही है तो ये बात आपको पता होना चाहिए, आपको ये बात पता होना चाहिए, नोट कर लीजिए। इसे कहते हैं उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड। उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड, इसे पता शॉर्टकट में क्या कहते हैं, UTDB। यू से उत्तराखंड, टी से टूरिज्म, डी से डेवलपमेंट और बी से क्या बनेगा बेटा, बोर्ड। अब यहाँ से दो सवाल याद रख लीजिए, ये सब टूरिज्म को बढ़ाने के लिए तो है, क्यों भाई, ये सब क्या है, टूरिज्म को बढ़ाने के लिए तो है, ठीक है। तो इसकी स्थापना कब हुई थी, उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड कब बना था, तो ये जब यूपी में ना तभी उस समय बना था। इसकी स्थापना हुई थी 1976 में, और इसका मुख्यालय बताना है बस आपको। उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है, तो राज्य की राजधानी देहरादून में। याद रखेंगे, उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड की स्थापना 1976 में हुई थी और मुख्यालय इसका कहाँ है, देहरादून में। कहाँ है मुख्यालय भैया, देहरादून में, याद रखेंगे। और भारत गौरव एक्सप्रेस जो ट्रेन है वो तमिलनाडु से उत्तराखंड के बीच चली जून के महीने में 2024 में। 6 स्थलों का उसने भ्रमण कराया यात्रियों को, ऋषिकेश, रुद्रप्रयाग, गुप्तकाशी, ज्योतिर्मठ, बद्रीनाथ और उसके बाद में केदारनाथ, ठीक है। उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड का मुख्यालय कहाँ बताया मैंने, देहरादून। ये सवाल आ रहे हैं भैया ऐसे, ठीक है, संस्थानों के हेडक्वार्टर उत्तराखंड में पूछे जाते हैं, तो आप याद रख लें क्योंकि ये सवाल इम्पोर्टेंट आपके लिए बन जाएंगे। चलिए एक सवाल है, सवाल ये है कि क्राउड आई डिवाइस किसने बनाई है, क्राउड आई डिवाइस, क्राउड आई डिवाइस किसने बनाई है और इसका काम क्या होगा। बहुत अच्छा सवाल है, टेक्निकल, उत्तराखंड में ऐसे सवाल खूब आते हैं। पहले तो मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे दूं। देखिए उत्तराखंड में बहुत सारे पर्यटक स्थल हैं, नहीं है भाई, 4 धाम तो मुख्य हैं ही हैं, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री। अच्छा यहाँ जो है ना वो तुमने देखा होगा कि इन स्थलों पर जो तीर्थ स्थल हैं खास तरीके से, कब क्राउड बढ़ जाएगा, अगर क्राउड कैपेसिटी से ज़्यादा बढ़ जाएगा तो समस्या पैदा होंगी नहीं होंगी। पहाड़ में बहुत बड़ी दिक्कत है, किसी भी जगह पर एक निश्चित संख्या में तीर्थ यात्रियों को या यात्रियों को बुलाया जाएगा, ज़्यादा हो जाएंगे तो समस्या होती है नहीं होती। भगदड़ मच गई तो, अरे भगदड़ मच गई तो क्या होगा, क्योंकि प्लेन तो है नहीं, है ना। तो
उस क्राउड को, अब यह क्राउड मतलब भीड़, आई मतलब आंख, डिवाइस, एक ऐसी डिवाइस बनाई गई है जो क्राउड को देखेगी और भीड़ बढ़ने से पहले ही वो अलर्ट कर देगी कि अब भीड़ बढ़ रही है, मतलब अब भीड़ क्या हो रही है, बढ़ रही। इस डिवाइस से इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो क्या होगा कि मान लो कुछ लोग जो है केदारनाथ जा रहे हैं और केदारनाथ धाम की एक कैपेसिटी है कि उसमें इतने लोग जो है होने चाहिए। अगर क्राउड बढ़ेगा तो ये डिवाइस अलर्ट कर देगी और लोगों को पीछे रोक दिया जाएगा। यमुनोत्री है, गंगोत्री है, लोगों को बीच बीच में पड़ाव पड़ाव में क्या करेंगे, कुछ यहाँ रोक दिए, कुछ वहाँ रोक दिए, कुछ नीचे रोक दिए। तो उसे मैनेज किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता, बोलो, किया जा सकता। तो उसके लिए ये डिवाइस बनाई गई है। ये डिवाइस जो होती है, जैसे तुमने देखा होगा बहुत बार ऐसी घटना घटती है कि तीर्थ स्थानों पर भीड़ हो गई और उस भीड़ में किसी वजह से गलत इन्फॉर्मेशन लोगों ने फैला दी, भीड़ चूंकि ज़्यादा है तो अफरा तफरी और भगदड़ मच गई। और जब भगदड़ मचती है तो हर आदमी अपनी जान बचाने के लिए भागता और बहुत सारे लोग जो होते हैं वो अकाल मौत का शिकार हो जाते हैं। तो फिर ऐसी व्यवस्था ना बनाई जाए कि भीड़ जैसी ही बढ़े आपको पता चल जाए। कभी कभी प्रशासन भी ये बात कहता है कि हमें ये अंदाजा नहीं था कि इतने लोग आएंगे। अब एक धार्मिक यात्रा है, अब धार्मिक यात्रा में कितने लोग जाएंगे किसी को पता है? नहीं पता ना। अब मान लो ऊखी मठ से भगवान केदारनाथ की डोली जा रही है, कहाँ? केदारनाथ। या केदारनाथ से अपने शीतकालीन निवास में भगवान केदारनाथ आ रहे हैं ऊखी मठ, तो उनके डोले में कितने लोग होंगे? अब वो तो असंख्य हो सकते हैं ना। और ऐसे में ज़्यादा भीड़ हो जाए तो भी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, किसी विषम परिस्थिति में, क्योंकि जान माल का नुकसान, जान का नुकसान ज़्यादा होगा माल की अपेक्षा। तो ये पहला तो आपको ये बताना है कि ये जो क्राउड आई डिवाइस है, क्राउड मतलब भीड़, आई मतलब आँख, डिवाइस, एक ऐसी डिवाइस जो बढ़ती हुई भीड़ को बता देगी, अलर्ट कर देगी आपको कि भीड़ बढ़ रही है, सावधान हो जाइए आप। ठीक है, तो ये डिवाइस किसने बनाई है पहला तो ये बताना है। ये जो डिवाइस है, इस डिवाइस का निर्माण किसने करा है? तो इसका निर्माण करा है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, अर्थात इसे बोलते हैं IIT रुड़की। IIT रुड़की ने, ठीक है। अच्छा, सवाल यह है कि इस डिवाइस का काम क्या होगा? ये डिवाइस करेगी क्या? भीड़ बढ़ने से पहले, भीड़ बढ़ने से पहले अलर्ट जारी करना, या यूं कहें कि भीड़ बढ़ने से पहले अलर्ट जारी कर देगी ये। ठीक है, क्या करेगी? अलर्ट बता कर देगी कि भैया भीड़ जो है अब बढ़ने लगी है, अब तुम देख लो तुम्हारी कैपेसिटी कहाँ तक है। कह रहे हैं कि सबसे पहले इसे कहाँ लगाया जाएगा? अभी लगाई नहीं गई है कहीं भी, कहाँ लगाई जाएगी पहली बार? तो पहली क्राउड आई डिवाइस, पहली क्राउड आई डिवाइस यमुनोत्री में लगाई जाएगी। यमुनोत्री में लगाई जाएगी। पहली वाली कहाँ लगाएंगे? यमुनोत्री में लगाएंगे इसको। पहली वाली कहाँ लगाएंगे भैया? यमुनोत्री में लगाएंगे। क्राउड आई डिवाइस समझ में आ गई आपको? और ये भी समझ में आ गया कैसे काम करेगी ये। ठीक है, और इसका लाभ क्या मिलेगा? ठीक है, क्योंकि अक्सर भीड़ जो है
वो दुर्घटनाओं को अंजाम देती है। भीड़ में दुर्घटनाएं घटने की संभावना ज़्यादा होती है, और ख़ास तौर से मेलों में, धार्मिक स्थलों पर जहाँ भीड़ ज़्यादा होती है वहाँ संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। ठीक है। टाइगर रिजर्व के भीतर भारत का पहला जैव मंडल रिजर्व, टाइगर रिजर्व के भीतर भारत का प्रथम जैव मंडल रिजर्व। अच्छा देखो, पहला तो मुझे ये बताओ कि जैव मंडल रिजर्व को बायोस्फीयर कहते नहीं कहते? उत्तराखंड में कोई बायोस्फीयर का नाम याद है आपको? कौन कौन से? तो नंदा देवी जैव मंडल रिजर्व है, नहीं है? तो वो नंदा देवी जैव मंडल रिजर्व जो है, क्या वो टाइगर रिजर्व के अंदर है? उत्तराखंड में 2 ही टाइगर रिजर्व है, एक जिम कॉर्बेट और एक राजा जी। ठीक है। तो पहला सवाल तो ये बनेगा कि टाइगर रिजर्व के भीतर भारत का पहला, देखो भारत का पहला है, अगर भारत का पहला है तो उत्तराखंड का पहला तो होगा ही होगा। भारत का पहला जैव मंडल रिजर्व कहाँ बना है? अब उत्तराखंड में 2 ही टाइगर रिजर्व हैं जिनके भीतर ये बायोस्फीयर बना है। या तो राजा जी ऑप्शन होना चाहिए फिर इसका, या फिर जिम कॉर्बेट। तो ये कहाँ बना है? तो ये राजा जी में बना है। कहाँ बना है? राजा जी में। और पता है इसका नाम क्या रखा है? इस जैव मंडल रिजर्व का नाम जो रखा है, जो टाइगर रिजर्व के अंदर है, इसका नाम रखा है राजा जी राघाटी बायोस्फीयर। राजा जी राघाटी बायोस्फीयर रिजर्व, बायोस्फीयर। इसे कहते हैं RRB। क्या कहते हैं इसे? RRB। तो R से राजा जी, R से राघाटी और B से बायोस्फीयर। अच्छा बताओ, टाइगर रिजर्व के भीतर भारत का पहला जैव मंडल रिजर्व या बायोस्फीयर किस राज्य में बना है? बोलो। तो उत्तराखंड, उत्तराखंड में बना है ये। ठीक है। अच्छा उत्तराखंड में भी कहाँ बना है? अब नाम तो ऊपर आ ही गया है, कहाँ बना है? राजा जी टाइगर रिजर्व में। राजा जी टाइगर रिजर्व के भीतर है ये। अच्छा बताओ, इसके संस्थापक कौन है? इसको किसने बनाया है? तो इसके संस्थापक हैं जयधर गुप्ता। ये नाम जरूर याद रखें, जयधर गुप्ता। और दूसरे हैं विजय धस्माना। विजय धस्माना। और इस बायोस्फीयर में क्या होगा? ये इस बायोस्फीयर में क्या करेंगे, क्या होगा इसमें? तो देसी वृक्षों की दुर्लभ, देसी वृक्षों की दुर्लभ तथा लुप्तप्राय प्रजातियों की, तथा लुप्तप्राय प्रजातियों की पहचान करना, व उनको पुनर्जीवित करना, उनको पुनर्जीवित करना।
उनको पुनर्जीवित करना। उनको, अब मतलब क्या है इस बात का, पहले थोड़ा सा आप समझिए। ये जो बायोस्फीयर होते हैं ना, जैव मंडल रिजर्व होते हैं, तो यहाँ जो वनस्पति, ये जीव जंतु होते हैं, तो इनका वनस्पतियों का संरक्षण करना होता है। ठीक है, संरक्षण करना होता है। तो एक तो आपने सुना होगा नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व उत्तराखंड में है। ये जो बना है ये टाइगर रिजर्व के भीतर है, और दुनिया में, भारत में पहला अनोखा ऐसा है। ठीक है, किसी भी टाइगर रिजर्व के भीतर जैव मंडल रिजर्व नहीं है। किसी भी टाइगर रिजर्व के भीतर जैव मंडल रिजर्व नहीं है, ये पहला है। तो टाइगर रिजर्व के भीतर भारत का प्रथम जैव मंडल रिजर्व, उसका नाम क्या रखा गया है? राजाजी राघाटी बायोस्फीयर, जरूर नाम याद रखा, RRB। ठीक है, किस राज्य में है और किस नेशनल राष्ट्रीय पार्क के भीतर है? राजाजी टाइगर रिजर्व के भीतर है। ये किसने बनाया था? जयधर गुप्ता और विजय धस्माना ने। ये जो जयधर गुप्ता है, ये रहने वाले वैसे दिल्ली के बताए जाते हैं, और ये कहा जाता है कि ये एक क्रिटिकल कैंसर के मरीज थे। ठीक है, और कहा जाता है कि देसी जड़ी बूटी, या कह सकते हैं कि इन्होंने ये महसूस करा कि पेड़ पौधों की अनुपस्थिति की वजह से ये सब हुआ है हमारे साथ ऐसा। और तब से ये आज से 10 साल पहले जो थे ना, प्रकृति प्रेमी बन गए। फिर ये मतलब ये जो है नेचर लवर हो गए फिर ये। हाँ, तभी तो मैं बताना चाहता हूँ, क्वेश्चन यहाँ से है। तो जयधर गुप्ता और विजय धस्माना, दो लोगों ने इसको बनाया है। तो इससे एक सवाल ये भी बन सकता है कि भारत का पहला निजी जैव मंडल रिजर्व, निजी जैव मंडल रिजर्व, निजी मतलब प्राइवेट, निजी मतलब प्राइवेट, तो वो ये निजी है मतलब प्राइवेट है। तो ये बात भी आप नोट कर लो। तो अब ये संस्था यहाँ क्या करेगी? यहाँ क्या करेगी? इस टाइगर रिजर्व के भीतर जो दुर्लभ पेड़ पौधे हैं, दुर्लभ जो बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, है ना, और वो खत्म होने के कगार पर है, उनको बचाने का काम करेगी। ठीक है, उनको बचाने का काम करेगी और उनके अंदर ग्रोथ पैदा करेगी। ठीक है, तो आप ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं भैया, यह है प्रथम निजी जैव मंडल रिजर्व है। जैव मंडल रिजर्व है। यह प्रथम निजी जैव मंडल रिजर्व है। तो ये कैसा भैया? निजी है, प्राइवेट है। ठीक, नहीं वो ऐसा ना, सब गवर्नमेंट के द्वारा ही होता है, तय गवर्नमेंट के द्वारा ही होता है ये सब कुछ। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट, देखिए कुल मिलाकर अगर कोई आप अच्छा काम करते हैं और उससे चीज़ें बढ़ती हैं तो सरकार आपको मना थोड़ी ना करेगी। तो सरकार से आप अनापत्ति प्रमाण पत्र लेंगे, NOC जो बोलते हैं, और उसके तहत इस तरीके से आप कर सकते हैं। चलिए देखो, एक सवाल है, उत्तराखंड की प्रथम वर्ल्ड गैलरी, उत्तराखंड की प्रथम बर्ड मतलब पक्षियों की गैलरी, मैंने एक दिन बताया था कि पक्षियों की बहुत बड़ी तादाद जो है वो उत्तराखंड में है। अलग अलग प्रजातियां, विभिन्न प्रकार के पक्षी उत्तराखंड में देखने के लिए मिलते हैं। तो सवाल पहला यह है कि उत्तराखंड की प्रथम वर्ल्ड गैलरी कहाँ बनाई गई है? बोलो। अरे भाई, उत्तराखंड की पहली वर्ल्ड गैलरी कहाँ बनी है? ये मैंने पहले बताया था आपको। नहीं जी, देहरादून। कहाँ बनी है? देहरादून में। अब ध्यान से सुन लेना, इसमें होगा क्या? तो इसमें पक्षियों की विभिन्न प्रजातियों के फोटो लगे हैं। भाई मोबाइल की गैलरी में क्या होता?
फोटो तो होते हैं ना गैलरी में, तो ऐसे क्या होगा, इसमें पक्षियों की विभिन्न प्रजातियों के फोटो लगे हैं। और क्या है, उत्तराखंड में पक्षियों की 710 से अधिक प्रजातियां हैं। उत्तराखंड में पक्षियों की 710 से अधिक प्रजातियां हैं। जो भारत की प्रजातियों के जो भारत की प्रजातियों के 50% से अधिक हैं। तो इस बात को इतना घुमा फिरा कर ना कहें, हम ये ना कह सकते कि पूरे भारत में सबसे ज़्यादा पक्षियों की प्रजाति किस राज्य में है। तो ये बात भी याद रख लेना, ये सवाल बन जाएगा कि बताओ भारत के किस राज्य में पक्षियों की सर्वाधिक प्रजाति है। तो कहाँ पाई जाती हैं वो, उत्तराखंड में। ठीक है, चलो।